सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। साढ़े 3 माह की बेटी के साथ पिता ने की गलत हरकत, पुलिस जुटी जांच में। धर्म कोई किताबों सीमित विचार नहीं है, ये तो शाश्वत जीवन शैली है। विधायक कृपलानी। चित्तौड़गढ़ सहित जिलों को डार्क जोन से मुक्त कर किसानों व आमजन को दे राहत। विधायक कृपलानी। भंवर माता में दान पात्र से निकली 89,000 की राशि। नवरात्र महोत्सव की तैयारियां शुरू। जन्मदिन पर पौधे लगाने का संकल्प। महोडिया में शुरू हुई नई पहल। गांवों में जीवित परंपरा। जलोदा व हड़मतिया जागीर में हुआ गवरी नृत्य का आयोजन। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के एक कोतवाली थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 3.5 माह की मासूम बेटी के साथ घिनौना कृत्य कर दिया। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध अपनी 3.5 माह की बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया और उसे उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया। पुलिस उपाधीक्षक विनय चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल करवाया गया है और एफएसएल टीम ने मौके पर जाकर घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही जानकारी में ये भी सामने आया कि बच्ची नीचे सो रही थी और उसकी मां छत पर कोई काम कर रही थी। इसी दौरान उसके पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पीड़िता का उपचार किया जा रहा है। वही उसकी मां के बयान दर्ज किए गए हैं। सामने आया है कि बच्ची की उम्र क्या है और किस तरह का मामला और क्या घटना हुई है। बच्ची की जो उम्र है वो लगभग 3.5 महीने है। उसकी माता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है अपने पति के खिलाफ। पोक्सो एक्ट मुकदमा दर्ज किया है। सर मेडिकल मुआयना और क्या स्थिति है? बच्ची को रेफर किया गया था उदयपुर मारना भोपाल हॉस्पिटल में और अभी वहाँ पे जैर इलाज है। जैसे ही डिस्चार्ज होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक बयान लिए गए हैं। निम्बाहेड़ा। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को 8.5 करोड़ जनता को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला ऐतिहासिक बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया। इस बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने बिल का समर्थन कर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। कृपलानी ने कहा कि राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करने वाले बिल के माध्यम से लव, जिहाद तथा बल, धन, प्रलोभन जैसी गतिविधियों के माध्यम से होने वाली धर्म परिवर्तन जैसे कृत्य पर रोक लगेगी। विधायक कृपलानी ने कहा कि धर्म कोई किताबों तक सीमित विचार नहीं, ये तो एक शाश्वत जीवन शैली है जिसमें सत्य, करुणा, निष्ठा और भक्ति की धारा बहती है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो भारत की सामाजिक समरसता और भावना को प्रतिबिंबित करती है। इस संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है। संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के समक्ष समस्त धर्म समान है और किसी धर्म को किसी अन्य पर अधिमानता नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबद्ध विधेयक 2025 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है और आज पूरा देश देख रहा है और राजस्थान की 8.5 करोड़
जनता भी इस बात को देख रही है और इन कांग्रेस वालों को भी देख रही है। हमेशा धर्म विरुद्ध कार्य इन्होंने किए और आज जब एक ऐसा बिल राजस्थान की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी लाए हैं जिसका पूरे राजस्थान की जनता स्वागत कर रही है, धन्यवाद दे रही है। आप भी तालियां बजा के एक बार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो। जिस बात की चिंता धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला बिल जो आज राजस्थान की सरकार ला रही है, निश्चित रूप से इस बात को ईमानदारी से अगर हम सोचें तो हमने इस बात को देखा कि हमारे देश में जब हमारे देश में कानून बना था और राजस्थान में के अलावा कई राज्यों में ऐसे तरह का कानून बनाया गया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो राजस्थान में ये कानून पहले आ सकता था, लेकिन मैं इन पर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के कई नेता हमेशा धर्म विरोधी रहे, धर्म के खिलाफ रहे और इनके कई नेताओं ने तो जो एक कहते हैं ना लव जिहाद की करके शादियाँ की हुई है। आज कांग्रेस के राज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो किससे छुपी हुई नहीं है। आज ये बिल जो आ रहा है, ये बिल हमको, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सीधे साधे लोगों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को, गरीबों को झूठ प्रलोभन के आधार पर, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो जो इनके मौलवी हैं जो विदेश से फंडिंग लेते हैं, चाहे ईसाई मशीनरी हो, उन मशीनरियों में जिस तरह हमारे देश में लगातार धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया और जिस तरह आज बिना माँ बाप की आज्ञा की बच्चियां जिस तरह अपने घर को छोड़ के जा रही है, उसको रोकने के लिए आज राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विधि देश के विभिन्न राज्यों में जो बिल हुआ है उसको लागू करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, ये विधर्मी गलत भावना, गलत सूचना, बल, प्रपीड़न, प्रलोभन, सोशल मीडिया, अन्य किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा विवाह तथा विवाहों के साथ झांसे द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में ले जाने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से निश्चित रूप से मानता हूँ जो ये धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया वो रुकेगी और आने वाले समय में राजस्थान में ऐसा सुधार आएगा कि राजस्थान में धर्म की रक्षा होगी। यही मेरा निवेदन करना। लेकिन बहुत बातें हैं सब अभी तो, चलो मैं अंत में एक बात कह गया हूँ, धर्म कोई किताबों तक सीमित विचार नहीं है, वो तो एक शाश्वत जीवन शैली है जिसमें सत्य, करुणा, निष्ठा और भक्ति की धारा बहती है, जिसे विद्वानों ने केवल इस अवधारणा के साथ प्रकट किया है, धर्मो रक्षति रक्षित। यदि आप हमें धर्म की रक्षा करेंगे तो कल धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद। यूनिस खान। निम्बाहेड़ा राजस्थान सरकार के 16वीं विधानसभा के मानसूत्र में बुधवार को पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी ने राजस्थान भू जल संरक्षण व प्राधिकरण विधेयक संशोधन बिल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिले जो पूर्व से ही डार्क जोन में शामिल हैं, उन्हें डार्क जोन की सूची से बाहर करने का आग्रह किया। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर हम चर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि इस बिल को पहले भी चर्चा हुई और प्रवर समिति में हमने इसको भेजा, लेकिन राजस्थान में जल की बहुत कमी है, जल की कमी वाला राज्य है, सबकी जानकारी में है। और जल की बढ़ती हुई मांग के साथ मांग और पूर्ति के बीच जो असंतुलन है उसको जो दिनों दिन गहराता जा रहा है, उस बिल के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्री महोदय ने किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में चाहे कृषि हो, औद्योगिक हो, घरेलू हो, वाणिज्यिक इत्यादि के मध्य जल के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगी मांगे हैं, लेकिन प्रदेश में अत्यधिक और अनावश्यक भू जल दोहन से भूमिगत जल की स्थिति भी संकटपूर्ण बन गई है। प्रदेश में जल संकट से सदन के पूरा सदन भली भांति
परिचित भी है और चिंतित भी है। छोटी सादरी महामाया श्री भंवर माता मंदिर में बुधवार को ट्रस्ट की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कैलाश चंद्र उपाध्याय ने की। बैठक की शुरुआत दान पात्र खोलने से हुई, जिसमें से 89,030 रुपए प्राप्त हुए। ट्रस्ट मंत्री प्रहलाद राय साहू ने बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि महोत्सव पूर्व की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन पूजन अर्चना की जाएगी। इस दौरान उपाध्यक्ष रमेश चंद्र स्वर्णकार, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी, मंत्री प्रहलाद राय साहू, ट्रस्टी राम सिंह सोनी, राजेंद्र माली और प्रेम शंकर शर्मा की जिम्मेदारी तय की गई है। बैठक में ट्रस्टी और आमंत्रित सदस्य फतेहलाल मीणा, पुजारी नितेश साहू, राधा किशन रावत और भारत सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। छोटी सादड़ी क्षेत्र के महोडिया गांव के ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। गांव के लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि अब गांव में किसी भी परिवार में जन्मदिन हो या बच्चे बच्ची का जन्म हो, उस अवसर पर परिवार को पौधे लगाने होंगे। गांव के राजकुमार जनवा ने बताया कि महोडिया के ग्रामीणों ने ये अनोखा संकल्प लिया है, जिसके तहत हर खुशी के मौके को प्रकृति से जोड़कर पौधारोपण किया जाएगा। ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी पेड़ पौधों की महत्ता समझाई जा सकेगी। ग्रामीणों ने बताया कि इस निर्णय के बाद से गांव में पौधारोपण की शुरुआत भी कर दी गई है। कई परिवारों ने जन्मदिन और बच्चों के जन्म अवसर पर पौधे लगाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। गांववासियों का कहना है कि पौधे जीवन का आधार है और यदि हर खुशी के मौके पर एक या एक से अधिक पौधे लगाए जाएं, तो ये आने वाले समय में गांव को हरा भरा बनाएंगे। साथ ही इस पहल से गांव का पर्यावरण भी स्वच्छ और संतुलित रहेगा। छोटी सादरी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संजोए रखने वाले गवरी नृत्य का आयोजन बुधवार को जलोदा और हड़मतिया जागीर गांवों में हर्षोल्लास के साथ किया गया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस पारंपरिक लोक नृत्य का आनंद लिया। जलोदा गांव के किशन मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गवरी नृत्य आज भी ग्रामीण अंचलों में अत्यंत लोकप्रिय है। हर वर्ष की भांति इस बार भी युवाओं की टोली ने पारंपरिक वेशभूषा में देवी देवताओं के रूप धारण कर नृत्य नाट्य के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक संदेश प्रस्तुत किए। गवरी मंडल द्वारा भगवान शिव, भैरव और विभिन्न लोक कथाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं हड़मतिया जागीर गांव में भी गवरी का आयोजन भव्य रूप से किया गया। गांव के प्रहलाद जनवा ने बताया, रामदेव चौक में आयोजित कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बलराम मीणा ने बताया कि इस आयोजन में समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। नृत्य के दौरान ढोल, थाली की धुन पर कलाकारों ने जीवंत अभिनय करते हुए लोक परंपरा को जीवित रखा। गवरी नृत्य की ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ये न केवल धार्मिक भावना से जुड़ी होती है, बल्कि समाज में एकता, भाईचारे और लोक संस्कारों का भी प्रतीक मानी जाती है। आयोजन के अंत में ग्रामीणों ने कलाकारों का उत्साह वर्धन कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं।